दिव्य दृष्टि, अनुभव और निजी रहस्य। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा जगाता है। दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि क्या है, इसे प्राप्त करने पर या इसके खुलने से पहले कैसे अनुभव होते हैं और मेरे अपने निजी अनुभव क्या रहे हैं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि दिव्य दृष्टि क्या है। दिव्य दृष्टि आपके कुंडलिनी के 7 चक्रों में से छठे चक्र आज्ञा चक्र की शक्ति है। हालांकि इस शक्ति को प्राप्त करने से ही सब कुछ शुरू होता है, लेकिन भक्ति मार्ग में, चाहे वो श्री हरि, माँ या शिव जी की भक्ति हो, आगे बढ़ते बढ़ते इस शक्ति को प्राप्त करने की लालसा मन में स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और जिस दिन ये लालसा खत्म होती है, उसी दिन आपको ये शक्ति प्राप्त हो जाती है। चलिए अब अनुभवों पर बात करते हैं। दिव्य दृष्टि के पूर्व अनुभव। जब आपकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र पर पहुंचने वाली होती है, इससे पहले आपको कई अन्य प्रकार की दृष्टियां प्राप्त हो जाती है। भाव चक्षु, इंट्यूशन पावर। सबसे पहले आपके हृदय चक्र पर पहुंचने पर आपको भाव चक्षु या भाव दृष्टि प्राप्त होती है। इसमें आपको बैठे बैठे अंदर से भावनाएं आने लगती हैं, जिसे हम इंट्यूशन पावर भी कहते हैं। स्वप्न दृष्टि। इंट्यूशन पावर के बाद आपको कुछ समय बाद स्वप्न दृष्टि प्राप्त होती है। स्वप्न दृष्टि क्या है? ये वो अवस्था है जब हम सो रहे होते हैं और हमें स्वप्न में ही ये पता लग जाता है कि अगले दिनचर्या में क्या होने वाला है या आगे जाके क्या घटित होने वाला है। कई घटनाओं का आभास आपको स्वप्न में ही होने लगता है। ये स्वप्न दृष्टि और भाव दृष्टि ज़्यादातर लोगों को प्राप्त हो जाती है। हालांकि ये भी हर किसी को नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत से लोग इन पड़ावों पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ को समय लगता है। इसका कारण है पूर्व जन्मों के भजन और तप। यदि कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में भजन, जाप और ध्यान में बहुत अच्छा रहा है, तो इस जन्म में वो उतनी ही जल्दी अध्यात्म से जुड़ता है और उतनी ही जल्दी इन सभी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आपको बता दूं, ये दिव्य दृष्टि, भाव दृष्टि और स्वप्न दृष्टि प्राप्त करना बहुत छोटी चीज़ें हैं। यदि आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो दिव्य दृष्टि की मेरी पुरानी व्याख्या और आज की व्याख्या में ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। मैं आगे और भी बात करूंगा, लेकिन पहले अनुभवों पर चर्चा करते हैं और अंत में कुछ निजी और गोपनीय बातें करेंगे। आज्ञा चक्र से जुड़े अनुभव। जब आप हृदय चक्र और थ्रोट चक्र को पार करते हैं, तब आपको आज्ञा चक्र प्राप्त होता है। आज्ञा चक्र जब जागृत होने वाला होता है, तब आपको कुछ विशेष अनुभव होने लगते हैं। अस्त्र शस्त्रों के दर्शन। आपको भगवान से संबंधित अस्त्र शस्त्रों के दर्शन होने लगते हैं। रंगों का दिखना। रंगों का दिखना बहुत स्वाभाविक है और ये बहुत से लोगों को दिखता है। आंखों का दिखना। यदि आप देवी उपासना करते हैं, जैसे महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, तो आपको आंखें दिखने लगती हैं। भगवान के प्रतीक। यदि आप कृष्ण उपासना करते हैं तो आपको मोर पंख दिख सकता है, बांसुरी दिख सकती है, श्री चरणों के दर्शन हो सकते हैं और मुखारविंद के दर्शन भी हो सकते हैं। यदि आप शिव जी की उपासना करते हैं तो आपको त्रिशूल, जटाएं, उनकी आंखें, त्रिकुंड और शिवलिंग के दर्शन होने लगते हैं। सकारात्मक स्वप्न दर्शन। आज्ञा चक्र के द्वारा जो स्वप्न दर्शन होते हैं वो बहुत ही सकारात्मक और एक अलग ही अनुभव होते हैं। आप सो रहे होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और सोते सोते आपके अर्ध चेतन अवस्था में आपकी आंखों के आगे एकदम से प्रकाश आता है। आप सो रहे हैं और आपको एक छवि दिखाई देती है, तस्वीर के रूप में, मूर्ति के रूप में, या साक्षात भगवान भी दिख सकते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से साक्षात भगवान को दिव्य दृष्टि से महसूस नहीं किया है, लेकिन तस्वीर और मूर्ति का दिखना मैंने खुद महसूस किया है। कुछ लोगों ने बताया है कि उनके साथ साक्षात स्वरूप के दर्शन हुए हैं, तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बात भी यहाँ पे कही है, परंतु मैंने स्वयं इसका अनुभव नहीं किया है। मेरे निजी अनुभव। अब मैं आपको अपने अनुभव बताता हूँ। मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा आज्ञा चक्र की प्राप्ति को लेकर ही शुरू की थी, जैसे आप सभी ने की है। हालांकि वहां तक पहुंचते पहुंचते स्वभाव जरूर बदल गए, लेकिन शुरुआत में उद्देश्य आज्ञा चक्र था। जब मैंने आज्ञा चक्र की प्रैक्टिस की, बहुत सी किताबों और चीज़ों को समझने के बाद, मैंने सबसे पहले आज्ञा चक्र से किसी की ऊर्जा देखने का अभ्यास किया। शुरुआत में जब मैं इन चीज़ों का अभ्यास करता था तो मुझे लगता था कि आंखें बंद करते ही आपके सामने कुछ लिखा हुआ आ जाएगा या वो व्यक्ति कैमरे की तरह दिखने लगेगा। ऐसा नहीं होता है।
दृष्टि आपको भाव में दिखाती है। दिमाग में दृष्टि आंखें बंद करने पर अंधेरे में नहीं दिखाएगी, इस बात का ध्यान रखना। शुरुआत में जब कोई मुझे आज्ञा चक्र से देखने को कहता था तो मैं आंखें बंद करके उस अंधेरे में कुछ ढूंढता था। एक बार मैंने बहुत गहरा ध्यान लगाया और अंधेरे में जब ढूंढा तो बहुत से अजीब अजीब चेहरे मेरी शक्ल के आगे आ रहे थे। यह अनुभव केवल मेरा नहीं था। मैंने अपनी मेडिटेशन क्लासेस में जब अपने पूर्व के अनुभवों पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि भैया हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे बाद में ये बात पता चली कि दिव्य दृष्टि आपको अंधेरे में नहीं, आपको ध्यान में दिखाती है। तो जब मैंने आंखें बंद करके इस बार ध्यान में देखा तो ध्यान में कुछ विजुअल्स या चीज़ें दिखने लगीं। मुझे सबसे पहले मकड़ी दिखाई दी। मैंने अपने ही लोगों से पूछा कि ये मकड़ी मुझे दिख रही है, तो उन्होंने बताया कि जो मकड़ी आपको दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि उनके ऊपर कुछ नकारात्मक चीज़ है। मकड़ी नकारात्मक मानी जाती है। शुरुआत में सिर्फ इतना ही दिखता था। कभी कोई फल दिख गया, कभी कोई व्यक्ति बैठा है तो मुझे माइक दिख गया। मैंने पूछा मुझे माइक क्यों दिख रहा है, मैं ऐसी रैंडम प्रैक्टिस करता था। तो उन्होंने मुझे बताया क्योंकि वो गाना गाते हैं, उनका काम मुंबई में एक सिंगर के तौर पर काम करना है, बहुत से फंक्शन में गाते हैं, बहुत सी जगहों पे गाते हैं, तो वो एक सिंगर है। तो प्रोफेशन के हिसाब से मुझे दृष्टि ने एक माइक दिखा दिया। फिर धीरे धीरे जब आपकी परतें साफ होने लगती हैं, हमारे आज्ञा चक्र के आगे 5 तत्वों की परतें हैं। भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, भगवान। उन परतों को धीरे धीरे साफ करने के लिए जाप तप से ज्यादा त्राटक ध्यान और दिव्य दृष्टि का अभ्यास इस्तेमाल होता है। लेकिन दिव्य दृष्टि कभी भी ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती है जो उसका भविष्य में दुरुपयोग करेंगे, जिनके कर्म गड़बड़ रहे हों या जिनके इरादे गलत हों। यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। दिव्य दृष्टि में भी अलग अलग चरण और चीजें हैं। एक दिव्य दृष्टि आपकी व्यक्तिगत होती है जिसे कोई नहीं छेड़ सकता। यह दिव्य दृष्टि कहीं नहीं जा सकती। एक बार जागृत हो जाए तो ये स्थायी रूप से आपके पास रहेगी। हाँ, शुरुआत में दिव्य दृष्टि खुलने के बाद कई बार बंद जरूर होती है, लेकिन बार बार खुलेगी, बार बार बंद होगी। इसके पीछे का कारण कोई समझाने वाला या आपकी ऊर्जा को देख के बताने वाला ही समझा पाएगा। मेरे खुद के एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था जो मेरी क्लास में है। जब मैंने उनकी ऊर्जा जांची तो देखने के कारण उन्होंने एक अलग प्रकार से देखने का अभ्यास किया था। मैं समझाता हूँ आपको क्या हुआ उनके साथ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कई बार क्या होता है, जब मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपके साथ वीडियो सेशन पर होता हूँ, जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे कितना देख पा रहे हैं? आधा देख पा रहे हैं। अब मुझे किसी के पूरे स्वरूप की या उसके घर की ऊर्जा जांचनी होती है, तो मैं जब आपको पूरा नहीं देख पा रहा हूं तो कैसे देख पाऊंगा? इस मामले में आप एस्ट्रल बॉडी के द्वारा एस्ट्रल ट्रैवल करके देखते हैं। यानी मैं यहाँ रहूंगा, मेरा एक सूक्ष्म शरीर, जिनको सूक्ष्म शरीर क्लियर नहीं है, मेरी कुछ पुरानी वीडियो देख लें, अन्यथा आप मेरे सूक्ष्म शरीर को एक तरीके से आत्मा समझ लें। वो उस जगह पर जाएगा जहां व्यक्ति बैठा है और वहां की फुटेज मुझे दिव्य दृष्टि से दिख रही होगी। तब वो वहां की ऊर्जा और आपकी ऊर्जा को एनालाइज कर पाएगा। ये स्कैनिंग तभी होती है जब व्यक्ति उसके योग्य हो। आपका सूक्ष्म शरीर बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, आपकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए, क्योंकि अगर शक्तिशाली नहीं है तो आप नकारात्मकता को सोख लेंगे। और यही उस छात्र ने भी किया था। उन्होंने वहां की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। सारी दूषित ऊर्जा यहाँ आ गई, जिसकी वजह से एक परत बन गई जो उनको देखने में दिक्कत दे रही थी। फिर उनको उनका तरीका बता के उनकी ऊर्जा को साफ कराया गया, जिसके बाद चीजें नॉर्मल हुई। एक और दृष्टि होती है जिसमें आप सिद्धि के कारण देख पाते हैं। ज्यादातर जो नकारात्मक लोग हैं, जैसे तांत्रिक या बुरे कार्य करने वाले, उनके पास ज्यादातर सिद्धि वाली दृष्टि होती है। यानी उन्होंने सिद्धि से समझौता कर रखा होता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से। मैं इसे सिद्धि भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि उन्होंने ये दे रखा होता है कि मैं आपको ये भोग दिया करूँगा, इसके बदले आप मुझे ये चीज़ें बताएंगे या दिखाएंगे या समझाएंगे। क्योंकि सिद्धि से बहुत से लोग कानों के द्वारा वार्तालाप भी कर पाते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ को पूरी तरह से महसूस नहीं किया है। हाँ, कुछ कुछ चरणों में हुआ है, पर वो बहुत स्पष्ट नहीं होता है और मैं उसे स्थायी रूप से चालू रखना भी नहीं चाहता हूँ।
इसका कारण यह है कि बहुत सी आवाज़ें एक साथ सुनाई देती हैं, बहुत दबाव बनता है और ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे पागल हो जाओगे। इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है और इस उम्र में इस स्तर पर जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा ही अलग है, बहुत भिन्न है। तो मैं अपने आप को इन रास्तों में ज़्यादा प्रवेश ना करा के भगवान की प्राप्ति और मोक्ष के मार्ग में ज़्यादा अग्रसर होना चाहता हूँ। तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, ये भी संभावना है कि बहुत से लोग सुन पाते हैं। कई बार आप नोटिस करेंगे, आप बहुत गहरे ध्यान में होते हैं, या मेरे साथ ज़्यादातर सोते समय ऐसा हुआ है। एक बार मैं सोया था, नया नया ध्यान से जुड़ा था, इतना नया भी नहीं कहूँगा, 1.5 साल लगभग हो गया था। तो सोते हुए मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि मैं एक मार्केट में हूँ। मुझे नींद नहीं आई है, लेटे हुए 2-1 मिनट ही हुए, मैंने कोई ध्यान नहीं लगाया, बस आंखें बंद ही की हैं कि मार्केट में आवाज़ें आ रही हैं, बहुत से लोग कुछ बेच रहे हैं, फिर और बढ़ रही है, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। मैं गहराई से सुनने का अभ्यास कर रहा हूँ, तो एक अलग स्थिति बन रही होती है वो। और कोई शारीरिक रूप से सुन नहीं पा रहा है, आपको लग रहा है आपका मन खुद बना रहा है, लेकिन वो इतनी वास्तविक है कि जब आप उसे सुन रहे हो तो बहुत वास्तविकता से बातें हो रही हैं। यानी आपका दिमाग इतनी जल्दी बहुत सारे लोगों की आवाज़ें प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और बहुत सारे व्यक्तियों की आवाज़ें एकदम से आपको जो सुनाई दे रही हैं, ये कुछ बहुत अलग है। ये पहला अनुभव था जिसने मुझे डराया था। देखने वाले अनुभवों से मैं इतना डरा नहीं हूँ, क्योंकि कई लोगों को दिव्य दृष्टि का इस प्रकार से लगता है कि आप चल रहे हो और आपको आसपास सड़क पे घूमती हुई नकारात्मकता दिखने लगेगी। नहीं, ये दिव्य दृष्टि की अंतिम श्रेणी है, और वो भी हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। तो सिद्धियां भटकाती हैं अगर सिद्धि पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि सिद्धि को खुद भी मोक्ष नहीं मिला, आपके ही रास्ते मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप भटके नहीं, कोई गलत कार्य नहीं करें, खान पान अच्छा रखें, क्योंकि सिद्धि आपको खान पान का लालच भी देती है। आप कई बार देखेंगे कि आप पहले कुछ नहीं खाते थे, अब आपको बहुत चटपटा खाने का मन करता है। काम वासना बढ़ रही है, अध्यात्म में तो कम होनी चाहिए, ये बढ़ क्यों रही है? एकदम से मन हो जाता है, एकदम से काम वासना आप पर हावी होने लगेगी, दिमाग पर एकदम से आपके आचरण में अंतर, आपको गुस्सा आने लगता है। होता है कि नहीं होता? सिद्धि प्राप्त होने से किसी किसी को क्रोध ज्यादा आता है। भैया, सिद्धियों की वजह से आ रहा है, भगवान के कारण नहीं आता। आपकी सिद्धियां वो पूर्ण रूप की सिद्धि है ही नहीं, इसलिए आता है। तो सिद्धियों से, दिव्य दृष्टि से मन में लालच, किसी भी प्रकार की गलत भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हो रही है तो सावधान हो जाओ, उसे नियंत्रित करो। संकल्पित होकर हाथ में जल लेकर संकल्प लो, मेरे मन में इस प्रकार के विचारों को डाल रही है या मुझे क्रोधित कर रही है, मेरे मोक्ष के रास्ते में बाधा बन रही है, तो इसी क्षण, इसी वक्त वो मेरी ऊर्जा से दूर हो जाए, मेरे से अलग हो जाए या मेरे समीप ना आ सके। हाथ में जल लेकर एकदम तपस्वी की तरह प्रार्थना कर कर उस ऊर्जा को एकदम शरीर से दूर कर दो, ताकि आपके रास्ते ना अटके। क्योंकि ये पृथ्वी जन्म जो आपको मिला है, फिर से आप उस प्रक्रिया में ना फंस जाओ जहां पर आप फंस कर आए हो। इस बात का ध्यान रखना। पर यह भी मेरा एक तरीके का क्लासरूम ही है, यहाँ पर भी सब लोग सीखते हैं, समझते हैं। उनको भी बहुत गहन रूप की बातें बताना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी दिव्य दृष्टि के कई इस्तेमाल होते हैं। दिव्य दृष्टि से सामने वाले की ऊर्जा देख पाना ही नहीं होता है, दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म शरीर में भगवान के दर्शनों को जाना, बहुत ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है। अब आप सोचो, जब दिव्य दृष्टि के बाद आपको ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है, ज्ञान दृष्टि होती है। मैं दिव्य दृष्टि को नकारात्मक नहीं कह रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिव्य दृष्टि आपको ज्ञान देती है। मैंने आपको कितनी बार बताई ये बात कि ध्यान में आपको ज्ञान मिलता है। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूं। मैं आमतौर पर आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि मैं कभी भी अपने बहुत निजी अनुभवों को या अपने बहुत निजी ऐसी चीज़ों को जिन पर मैं गर्व महसूस करता हूँ, मुझे कुछ अनुभव हैं, उन्हें इस प्रकार बता दूँ। क्योंकि अगर मैं इस प्रकार आपको बता रहा हूँ ना, तो वो चीज़ गलत है, और उसने वो वास्तव में उस चीज़ का कभी भी सकारात्मक नहीं समझा है। जैसे आप नोटिस करोगे ना, मैं एक अपॉइंटमेंट ले रहा था, ये बात मैंने शायद पहले भी कई बार बताई है। वो मुझे बता रहा है कि भैया मेरे साथ भगवान साक्षात बात करते हैं, सामने खड़े होते हैं, साक्षात मेरे से बात करते हैं, मुझे बताते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मतलब अपने आप को बहुत ऊंची उपाधि पर हैं, किसी भगवान का अवतार हैं, अंश हैं, इस प्रकार कुछ बातें बता रहे थे। तो मैंने एक बहुत साधारण बात बोली, मैंने बोला भैया अगर आप होते या अगर आपसे कोई इस प्रकार की वार्तालाप कर रहा होता तो आप मुझे नहीं बता रहे होते और आप मुझसे बात नहीं कर रहे होते। जिसके साथ साक्षात परम ब्रह्म माँ भगवती या श्रीहरि या शिव जी बात कर रहे हैं, क्या उसे मुझ जैसे एक छोटे से उपासक के पास आने की किसी भी प्रकार की ज़रूरत होगी, या किसी भी गुरु के पास भी क्या जाने की आवश्यकता होगी? चलो गुरु के पास मैं फिर भी मान सकता हूँ, लेकिन क्या मेरे पास आने की आवश्यकता होगी?
उत्तर है नहीं। ना ही वो भक्त कभी इस बात को साझा करेगा। मैंने एक बात बताई थी ना कि दिल्ली के ही एक मंदिर के पुजारी जी हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उन्हें 40 वर्ष की तपस्या की सिद्धि प्राप्त है। तो कभी भी कोई आवश्यकता हो तो बताएं। कोई भी व्यक्ति जिसने इतना तप किया है, अगर उसके अंदर से अहंकार की भावना ही नहीं मिटी कि मेरे पास ये है, तो वो उसकी तपस्या अगर करिए तो, वैसे तो मुझे नहीं लगता आपने करी है, पर करिए तो बेकार है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ऐसे ही जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ऐसे सूक्ष्म जगत के ज्ञान, एस्ट्रल ट्रैवल को लेकर बहुत से ज्ञान की बातें, आपके पूर्व जन्म में आप क्या थे, क्या गलती हो गई जो आप दोबारा पृथ्वी पर आ गए, अब किस प्रकार जाना है, कौन से गुरु आपके लिए सबसे अच्छे रहेंगे, किस रास्ते पर आपके जाना सबसे अच्छा रहेगा, इस वक्त भगवान का क्या आदेश आपको मिल रहा है, आप अपने उस आसन पर बैठकर ध्यान चक्षु से उस हर वार्तालाप को सुन, समझ और महसूस कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए उस ज्ञान को आप बटोर पाएंगे। और हर चीज़ बताने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखना कि इतना सूक्ष्म ज्ञान होता है। क्योंकि जब आप उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, उस ध्यान चक्षु को समझते हैं, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़कर जब आपको सारी बातें ज्ञान दे रही होती हैं, आप सिर्फ बैठेंगे, स्वचालित रूप से आपके मन में कुछ चीज़ें आने लगेंगी, कुछ दिखने लगेगा, कुछ समझने लगेगा। अपने आप ही मन एक मूवी दिखाने लगेगी आपको, आपके बारे में, हर चीज़ के बारे में। आप पूर्व जन्म में क्या थे, अभी मुझसे कोई पूछता है मैं क्या था, तो मैं नहीं बता सकता। रहे होंगे कुछ ना कुछ, मैं ऐसे कह के टाल देता हूँ। आप भी ऐसे कह के टाल देंगे जिस दिन आपको दिखेगा, क्योंकि आप नहीं बताना चाहेंगे, आप समझ जाएंगे उस वक्त। और अगर आपको वो ज्ञान नहीं है तो आप बता देंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो ज्ञान अगर किसी भी महात्मा, किसी व्यक्ति को, किसी साधक को है, तो वो हमेशा उसे गुप्त रखेगा, एकांत बनाना चाहेगा। वो कभी भी भीड़ में नहीं जाएगा अपने आसपास, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी दृष्टि सिर्फ नकारात्मक नहीं, उसके बहुत से सकारात्मक रूप भी हैं, बहुत से सूक्ष्म ज्ञान भी हैं। और मैं कोशिश करूंगा आगे जाकर बहुत विस्तार से भी मैं कभी इस विषय को लेकर जाऊं, क्योंकि कुछ शब्द मैं इस प्रकार की भी बीच में बोल देता हूं जो शायद मेरे नए जितने भी लोग जुड़े हैं वे शायद नहीं समझ पाए। उसके संदर्भ के लिए मैं विवरण में कुछ वीडियोज़ डाल दूंगा एस्ट्रल बॉडी को लेकर और भी कई सिद्धियों को लेकर। आप ज़रूर देखना उन वीडियोज़ को। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।